नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का परिचय। तो संख्याओं के परिचय से संबंधित सवाल हमारी परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इसका पूरा डिटेल में अध्ययन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी जितनी भी काउंटिंग नंबर है, जितनी भी संख्याओं का हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये प्राकृतिक संख्याएं ऐसे चलती जाएंगी और अनंत तक जाती हैं, यानी ये कभी खत्म नहीं होती हैं। यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो बनता है वो इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा सवाल इसमें पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो हम गिनते जाएंगे, लेकिन हमारी गिनती खत्म नहीं होगी, तो हम इसको बता नहीं सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा तय नहीं कर सकते। हम तय नहीं कर सकते कि सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होगी। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिसका प्रयोग हम गिनने के रूप में करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम तय नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जो जाती हैं उनमें अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, इसी जीरो को शामिल कर दिया जाए इन प्राकृतिक संख्याओं में, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम W से दिखाते हैं, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी शून्य। यानी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सेम प्रोसेस है कि जब हम बढ़ते जाएंगे और हमारी संख्याएं खत्म नहीं होंगी, तो इसको भी हम तय नहीं कर सकते। यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। और गिनती की संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वे जो संख्याएं बनेंगी वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगली संख्या है सम संख्याएं या इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाएं, जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया 2 4 6 8 10, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी अनंत तक जाएंगे। तो जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं या जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये देखिए 2 से पूरा कटेगा, 4 भी 2 से पूरा कटेगा, यानी 2 का टेबल है तो 2 से पूरी तरह वो कटेगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी संख्या को हम तय नहीं कर सकते। अगली संख्या आपके सामने लिखा हुआ है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटें उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से जो कटेगा वो सम और जो 2 से नहीं कटेगा वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, ये अनंत तक जाएंगी। यानी जो संख्याएं 2 से न कटें उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अनंत तक जाती हैं। अब सवाल उठता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी होती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या को हम तय नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी विषम संख्या को हम नहीं कर सकते। यानी सबसे बड़ी अगर हमसे विषम संख्या पूछ ली जाए तो हम बता नहीं सकते। यानी जो संख्याएं 2 से कटेंगी वे सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वे विषम संख्याएं होंगी। अगली जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो भाग है अभाज्य संख्या। इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं, इसी को असंयुक्त संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या को 3 और नामों से जाना जाता है, प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्याएं ऐसे, ये भी अनंत तक जाएंगी। ये सभी अभाज्य संख्याएं। आप इसको देख सकते हैं, जो 2 है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा 5 से कटेगा। इसी प्रकार 1 से और 7 से ये कटेगा, 1 से 11 से ये कटेगा, 1 से और 13 से ये कटेगा। यानी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो केवल खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित हमारे परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट सवालों में देखते हैं कौन कौन से सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। अभाज्य संख्या 1 को छोड़कर ही होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान से देखना है, ये जो 2 है वो सम भी है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। और ये सम अभाज्य केवल एक ही संख्या होती है जो है 2। ठीक, अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमें ध्यान देना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। जो सम अभाज्य संख्या केवल एक है वो है 2, यानी 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दूसरा, 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से 100 तक की गिनती में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और उसमें 1 से 50 में कुल 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और 50 से 100 में कुल मिला के 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। यानी 1 से 100 में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 में 15 और 50 से 100 में 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सम अभाज्य संख्या केवल 1 होती है जो 2 है, 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित ये जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ पे बता दिया। अगला जो भाग है वो है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और इसी को एक और नाम से जानते हैं जो है यौगिक नंबर। यानी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, और इसी भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी अभाज्य कौन सी होती है? जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती है वो तो अभाज्य होती है, लेकिन जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाएगी वो संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले एक देखिए, एक तो परिभाषा में ही नहीं है। 2 देखिए, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये भी नहीं हो जाएगा। 3 भी देखिए 1 से कटेगा और 3 से कटेगा तो ये भी भाज्य नहीं होगा। अब आते हैं 4 पे। तो 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा।
6 भी देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसी तरह 8 भी कटेगा और 9 भी कटेगा। यानी ये स्वयं से कटेंगे, 1 से कटेंगे और अन्य संख्या से भी कट जा रहे हैं, तो ये संख्याएं जो हो जाएंगी वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इन्हीं संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं और इन्हीं संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान देना है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये भी हो जाएगी 4। भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या देखिए 4 सम है, 2 से कट जाएगी, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जब बन जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी 9। 9 देखिए ये भाज्य भी है, 1 9 3 से भी कटेगा और ये विषम भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बन जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 9। अगला जो हमारी संख्या का विभाजन है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। को माने होता है जोड़ा, तो इसमें को प्राइम नंबर बताना है, यानी ऐसा नंबर बताना है जो जोड़े के रूप में है। तो जिन दो संख्याओं का HCF माने होता है मस, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है यानी मस 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी दूसरी भी परिभाषा है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका 1 के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 3, 3 4, 5 6, 13 15 और 13 19। तो इसको समझने के लिए देखिए 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है 1 ही है और यही उभयनिष्ठ जो संख्या होती है उसी को मस कहते हैं। तो देखिए मस 1 हो गया और इस परिभाषा में देख लीजिए 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो इस 1 के अतिरिक्त इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस 1 के अतिरिक्त इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो संख्या है वो सहअभाज्य संख्या है। उसी तरह 3 4 है तो देखिए 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1 और 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1। तो देखिए इसमें भी एक क्या है एक उभयनिष्ठ है या एक यही एक क्या हो जाएगा मस। तो इसी को ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। 13 में भी देख लीजिए 13 गुणे इसको 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 15 गुणे 1। तो देखिए इसमें क्या है एक कॉमन है एक उभयनिष्ठ है, तो इसे इन दोनों संख्याओं को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहअभाज्य संख्याओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दी गई संख्याएं अभाज्य हों। यानी सहअभाज्य संख्याओं के लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो दोनों संख्याएं दी गई हों वो दोनों अभाज्य हों। देखिए इसमें ये अभाज्य है लेकिन ये भाज्य संख्या है, तो इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि जो दी गई दोनों संख्याएं हों हैं वो अभाज्य हों। भाज्य भी हो सकती है अभाज्य भी हो सकती है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो मस होगा एक होना चाहिए या इन दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगली संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। यानी जुड़वा, इसमें जुड़वा शब्द आया है तो ध्यान दीजिए ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, इसमें दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म माने जोड़ा, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है और दोनों का जो अंतर है 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे ये देखिए अभाज्य 11 भी है और 13 भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है क्या है 2 है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ये है 17 और ये 19, तो
देखिए 17 और 19 ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य संख्या है। तो 17 में से 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या आदि संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।